तो भाई लोग इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि वैंगलिन की फाइट होने वाली है एक सेलेस्टियल से जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन फाइट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है और वैंगलिन इस मिस्टीरियस प्लेस से भी बाहर निकलने वाला है। लेकिन उसके बाहर निकलते उसके ऊपर काफी सारे बंदे अटैक कर देने वाले हैं और वैंगलिन का ऑल वन स्टार सिस्टम में बचना मुश्किल हो जाने वाला है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने इस पिछले एपिसोड में देखा था कि वैंगलिन इस नेदर बीस्ट के अंदर आ गया था और टैटू क्लाई से मिला था और मिस्टीरियस फर्नेस के बारे में उसे पता चला था। लेकिन जैसे वैंगलिन वहाँ पर गया था एक स्प्रिट ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन वैंगलिन जैसे से उससे बच गया था। फिर वैंगलिन अपने थर्ड गॉड स्लेइंग वॉर चैरिट की जो 7 सील्स थे उसे डेयर करे जा रहा था ताकि वो उसे अपना बना सके। तो अब आगे तो वीडियो के स्टार्टिंग में वैंगलिन अपने ओरिजिनल सोल को बाहर निकाल देता और जैसे ही चोजन इमॉर्टल क्लैन के बंदे वैंगलिन को देखते हो पूरी तरह से शॉक रह जाते। लेकिन वो जो ओल्ड मैन था जो कि उनका सिस्टर था वो वैंगलिन से बोलने लगता है अपर सेलेस्टियल हमें आपसे कुछ पूछना है। लेकिन वैंगलिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और जो लास्ट वाला यानी कि सातरहुद बना हुआ था वैंगलिन उसे भी डेयर कर लेता है। और जो जुलिगो था ये किसी को भी अंदर जाने नहीं देता और बोलता है मेरे मास्टर एक ट्रेजर को रिफाइन कर रहे हैं तो तुम में से कोई भी अंदर नहीं जा सकता। अगर तुम्हें जाना है तो मेरे लाश पे से गुजर कर तुम्हें जाना पड़ेगा। और जुलिगो यहाँ पर बड़ी बड़ी फेंकने लगता मेरे मास्टर ऐसे वैसे उन्होंने मेरे लिए ये किया उनकी वजह से मैं आज एग्जिस्ट करता हूँ। मतलब कि काफी सारे ऐसे बकवास करने लगता है। ये देखकर वो जो एसेस्टर था वो बोलने लगता है अपर सेलेस्टियल सच में काफी ज्यादा लकी जो उन्हें ऐसी शॉर्ट स्पिरिट मिली जो कि उनके लिए इतनी ज्यादा लॉयल है। और वैंगलिन ने जैसे उस लास्ट रोड को ड्योर किया था वैसे वैंगलिन की बॉडी के अंदर ठंडर काफी ज्यादा आ जाती है। लेकिन वैंगलिन तुरंत ही उसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर देता है यानी कि उसे अपना बना देता है। यानी कि ऐसा था जैसे जैसे वैंगलिन रोज को ड्योर करता जाता था वैसे वैसे वैंगलिन की बॉडी के अंदर ठंडर आया जाता था। लेकिन वैंगलिन तुरंत ही उसे अपना बना देता था क्योंकि वैंगलिन के पास ठंडर ओरिजिनल सोल है। लेकिन वैंगलिन अब इसे देखकर सोचने लगता है क्या इसे मुझे अपने लाइफ लिंक ट्रेजर के अंदर रिफाइन करना चाहिए या नहीं। और वैंगलिन ने जितने भी रोज को एब्जॉर्ब किया था वो एक अलग पैटर्न में बनकर वैंगलिन के चेस्ट के ऊपर इम्प्रिंट हो जाते और तभी वो जो गॉडस्लिंग वॉर चैरिट था उसके अंदर से एक ब्लैक लाइट निकलती है जो कि सीधा वैंगलिन के चेस्ट के ऊपर चली जाती है और एक अलग सा मार्क बन जाता है। और तभी वैंगलिन बोलता है गॉडस्लिंग वॉर चैरिट सील रिलीज और वैंगलिन के बोलते के साथ ही वैंगलिन के सामने 1000 फीट टॉल एक इल्यूजनरी बीस्ट अपेयर हो जाता है। और वो बीस्ट जैसे ही अपेयर होता है वो तुरंत एक रोड छोड़ता है जिस वजह से ये इमॉर्टल क्लैन के बंदे पीछे की ओर चले जाते और उनकी आंखों में डरा जाता है। लेकिन ये देखकर मॉस्किटो बीस्ट और थंडर टोड अटैक मोड में आ जाते हैं जैसे कि वो इसके ऊपर अब अटैक ही कर देंगे। लेकिन जैसे ही वो जो फिगर था उसकी नजर सीधा जुलिगो के ऊपर जाती है और जब जुलिगो इसे देखता है तो उसकी बॉडी पूरी तरह से कांप जाती है। लेकिन वो उससे चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारे 11 पशु के पास एजर शॉर्ट स्पीड का इनहेरिटेंस है और भले मैंने इसे एब्जॉर्ब नहीं किया लेकिन जब मैं इसे फिनिश कर दूंगा तो तब तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं होंगे। लेकिन बोलते के साथ वो पीछे हट जाता है क्योंकि उसे इस बीस्ट से डर लग रहा था। और ये बीस्ट फिर वैंगलिन को देखता है लेकिन वैंगलिन के एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होते और वैंगलिन जो ओरिजिनल सोल थी वो वैंगलिन की बॉडी पे लौट जाती है। और ये बीस्ट अब वैंगलिन को डेयर करना चाहता था इसलिए वो सीधा वैंगलिन के ऊपर चार्ज कर देता है। लेकिन वैंगलिन इसे देखकर हिट करता है और बोलता है कोलैप्स। और वैंगलिन के बोलते के साथ ही ये जो बीस्ट था इसकी बॉडी पूरी तरह से कोलैप्स हो जाती है लेकिन ये फिर से रिफॉर्म हो जाता है। लेकिन जब ये कोलैप्स हुआ था तो इसे काफी ज्यादा दर्द हुआ था। लेकिन फिर से वैंगलिन के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन फिर से वैंगलिन बोलता है कोलैप्स और वैंगलिन के बोलते के साथ ही फिर से कोलैप्स हो जाता है और रिफॉर्म हो जाता है। और वैंगलिन इसे 7 बार कोलैप्स करवा सकता था और अगर वैंगलिन इसे अपने लाइफ लिंक ट्रेजर के अंदर रिफाइन कर दे तो ये बीस्ट तुरंत ही उसके कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन अगर वैंगलिन इसे अपने लाइफ लिंक ट्रेजर के अंदर रिफाइन नहीं करता और वैसे इसका मास्टर बनना चाहता है तो वैंगलिन को 7 चांस मिलते हैं इसे कोलैप्स करवाने के। और इस 7 चांसों में अगर ये बीस्ट वैंगलिन को अपना मास्टर नहीं मानता तो ये ट्रेजर वेस्ट हो जाएगा और वैंगलिन कभी भी इसे यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन इन 7 चांसों में अगर ये बीस्ट वैंगलिन को अपना मास्टर मान लेता है तो वैंगलिन इसका तब यूज कर पाएगा। मतलब कि वैंगलिन ने डिसाइड किया था कि वो इसे अपने लाइफ लिंक ट्रेजर के अंदर फाइट नहीं करेगा बल्कि ऐसे ही कंट्रोल करेगा। लेकिन इस बीस्ट को वैंगलिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वैंगलिन के ऊपर वो चार्ज कर देता है। लेकिन वैंगलिन ये देखकर 3 बार बोलता है कोलैप्स 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 और ये बोलते के साथ ही वो जो बीस्ट था वो 3 बार कोलैप्स हो जाता है और फिर से रिफॉर्म हो जाता है। लेकिन ये देखकर वो बीस्ट अब डर गया था क्योंकि अगर वैंगलिन इसे और 2 बार कोलैप्स कर दे तो ये बीस्ट ट्रेजर किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन ये बीस्ट भी अंदर ट्रैप हो जाएगा और हमेशा के लिए उस ट्रेजर के अंदर ही रह जाएगा और उसे फ्रीडम कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये देखकर वैंगलिन के कंट्रोल में वो आ जाता है यानी कि वो वैंगलिन को अपना मास्टर मान लेता है। लेकिन फिर भी उसने एक बार वैंगलिन को डेयर करने का ट्राई किया था लेकिन वैंगलिन ने फिर से कोलैप्स बोल दिया था और अब इस बीस्ट के पास बस एक ही चांस था तो वो वैंगलिन को अपना मास्टर मान लेता है। और फिर वैंगलिन उस बीस्ट के फोरहेड के ऊपर एक सील लगा देता है और ये सील बिल्कुल वैसे ही सेम थी जब वैंगलिन ने इस बीस्ट को बाहर निकाला था। और जैसे ये सील उस बीस्ट के फोरहेड के ऊपर लगती हो तेजी से श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है और फिर वो एक कुकुन में बन जाता है और तुरंत ये कुकुन क्रैक हो जाता है और उसके अंदर से एक 5 कलर्ड बटरफ्लाई बाहर निकलती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन तब हम उस मिस्टीरियस फर्नेस के अंदर जो ट्रांसफर रहता उसे देखते हैं और उसके अंदर से एक पर्सन बाहर निकलता है जो कि तुरंत ही वो जो गेट था उसके बाहर अपेयर हो जाता है और वो गुस्से में बोलता है इस रियल्म के लोली सर्वेंट क्या कर रहे हैं। और ये बंदा ब्लू रूम में था और ये बिल्कुल एक सेलेस्टियल की तरह लग रहा था। और जैसे
जैसे ये बंदा यहाँ पर अपर होता है तो सभी लोगों की नजर उसके ऊपर चली जाती है, लेकिन टाशान उससे जोर से चिल्लाते हुए बोलता है तुम कौन हो। लेकिन वो मिडिल एज मैन टाशान को नहीं देखता बल्कि वैंगलिन को देखता है और वैंगलिन से पूछता है तुम तो यहाँ के नहीं लगते, तुम कहाँ से आए हो। लेकिन इन्हें देखकर वैंगलिन के एक्सप्रेशन बिल्कुल कोल्ड हो जाते हैं, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बोलता और वैंगलिन सेंस कर सकता था कि जो मिडिल एज मैन है ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है और एक और पर यहाँ के पीक पर है। लेकिन टाशान को इस बंदे के ऊपर गुस्सा आ जाता है और टाशान तुरंत ही अपना एक पंच लेकर इसके ऊपर चार्ज हो जाता है। लेकिन ये देखकर उस मिडिल एज मैन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और टाशान उसकी आंखों में जैसे एक चींटी हो और वो अपने फिंगर को आगे बढ़ाता है और बोलता है झुक जाओ। और उसके बोलते के साथ ही टाशान के अंदर से एक अलग सा फोर्स बाहर निकलता है जो कि उसे अटैक करने से रोक देता है। और टाशान ने फील कर सकता था कि उसके बॉडी के अंदर से एक ऐसी पावर आ रही है जो कि उसके सभी पावर्स को सप्रेस कर दे रही है। और खास बात ये थी कि ये पावर उसके टैटूज के अंदर से आ रही थी, यानी कि जो उसके पावर का सोर्स था वही उसे पावर नहीं दे रहा था। और ऐसा क्यों हो रहा था मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो देखो ये जो सामने वाला बंदा है वो एक रियल सेलेस्टियल है और ये जो टैटू क्लैन के बंदे वो सेलेस्टियल्स के स्लेव है, जिस वजह से जब भी ये टैटू क्लैन के बंदे किसी सेलेस्टियल के ऊपर अटैक करेंगे तो उनकी पावर पूरी तरह से सप्रेस हो जाएगी। मतलब कि उनकी कितनी भी पावर क्यों ना हो वो सेलेस्टियल के सामने बेकार है। और टाशान चाहकर भी इस बंदे के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा था और उसके बॉडी के अंदर से एक ऐसा फोर्स आ रहा था जो कि अपने आप को इस बंदे के सामने नील डाउन होने के लिए मजबूर कर रहा था। और ये सभी टाशान के अंदर जो स्लेव इम्प्रिंट था उसकी वजह से हो रहा था। लेकिन टाशान इसे रेजिस्ट करने का फुल ट्राई करता है, लेकिन उसके आंखों में से ब्लड आने लगता है, उसके बॉडी के अंदर से ब्लड आने लगता है जैसे जैसे वो इसे रेजिस्ट करने का ट्राई करता है। लेकिन आखिर में वो नील डाउन हो ही जाता है। और वो जो मिडिल एज मैन था ये देखकर स्माइल करता है और बोलता है तुम्हारा ये नीच क्लैन इस स्लेव इम्प्रिंट को रेजिस्ट नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो बस एक थॉट से मार देता, लेकिन मैंने तुम्हें मारा नहीं तो अब यहाँ से दफा हो जाओ। और जैसे इस मिस्ट्रियस बंदे ने ये बोला था टाशान को एक मिस्ट्रियस फोर्स हिट होता है और वो 1000 फीट दूर गिरा हुआ चला जाता है। लेकिन फिर भी टाशान उसे देखकर बोलता है तुम कौन हो। तो देखकर वो जो मिडिल एज मैन था सभी को देखने लगता है और बोलता है मैं एक सेलेस्टियल हूँ। और जो चोजन इमॉर्टल क्लैन के एंसेस्टर थे वो एक स्माइल करते, लेकिन ये स्माइल ऐसी थी जैसे कि ये एंसेस्टर उसे मार देना चाहते हो। लेकिन वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है मैं एक सेलेस्टियल हूँ तो तुमने अभी तक मेरे सामने नील डाउन क्यों नहीं करा। और इस बंदे ने ये बोला था कि तभी जितने भी क्लैन मेंबर्स थे उनके बॉडी में एक ऐसा फोर्स बनने लगता है जो कि अपने आप सभी को नील डाउन कर देता है। और वो ओल्ड मैन जब ये देखता है तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगने लगता है, क्योंकि उनके जो रिकॉर्ड्स थे उनके अंदर सेलेस्टियल्स को काफी ज्यादा अच्छा बताया गया था। लेकिन जब उसने खुद सेलेस्टियल को सामने देखा तो काफी ज्यादा निराश था। और इस टाइम पर सभी लोग यहाँ पर नील डाउन हो चुके थे, सिर्फ वैंगलिन और टाशान नील डाउन नहीं हुए थे। टाशान एक बार हो चुका था लेकिन अभी वो काफी ज्यादा दूर पर था। और वैंगलिन इस सिचुएशन को जब देखता है तो वो अपने मन ही मन सोचने लगता है चाहे चोजन इमॉर्टल क्लैन हो या फिर फोर्सेगन इमॉर्टल क्लैन, साफ है कि दोनों ये सेलेस्टियल के स्लेव से और ये स्लेव इम्प्रिंट आने वाली सारी जनरेशंस को सेलेस्टियल का स्लेव बना देता है। और वैंगलिन ने डिकोड करने लगता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो कि ये टैटू क्लैन वाले बंदे इन सेलेस्टियल्स के स्लेव बन गए। फिर वैंगलिन सोचने लगता है शायद काउंटलेस ईयर्स पहले सेलेस्टियल रियल्म जब कोलैप्स नहीं हुआ था तो तब एक क्लैन एग्जिस्ट करता होगा और एक क्लैन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ होगा, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि सेलेस्टियल्स भी उनके सामने कुछ भी ना हो। फिर उनके बीच एक वार हुई होगी और जितने भी चारों सेलेस्टियल रियल्म से उन सभी ने मिलकर इनके ऊपर अटैक कर दिया होगा और फिर इन्हें अपना स्लेव बना दिया होगा। तभी इनके ऊपर इतना ज्यादा पावरफुल स्लेव इम्प्रिंट है जो कि जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है। और हम जोलिगो को देखते जो कि काफी दूर आ चुका था और वो सोचने लगता है क्या होगा अगर ये बंदा वैंगलिन के ऊपर अटैक कर दे, क्या वैंगलिन इससे जीत पाएगा या नहीं। लेकिन मॉस्किटो बीस्ट और थंडर टोड इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी थे और ये बंदा भी वैंगलिन को देख रहा था, लेकिन वैंगलिन से इससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। लेकिन वैंगलिन के पीछे जो रेड बटरफ्लाई थी उसे स्ट्रॉन्ग डेंजर का एहसास हो रहा था और वो बोलने लगता आखिर ये बंदा है काका, ये बंदा इस क्लैन का तो नहीं है, फिर ये आया कहाँ से और ये सेलेस्टियल भी नहीं तो आखिर है कौन। लेकिन तभी ये बंदा उस अल्टर के गेट को खोल देता है जिस वजह से वो वुमन भी वहाँ से बाहर आने लगती है। लेकिन वो वुमन उस अल्टर के गेट से बाहर नहीं आती और वो वैंगलिन को घूर कर देखने लगती है। लेकिन उस वुमन के पीछे काफी सारे फॉग बीस्ट अपर हो जाते हैं और वो तुरंत ही इस गेट के बाहर आ जाते हैं। और वैंगलिन जब इन्हें देखता है तो शॉक रह जाता है और एक फॉग बीस्ट सडनली 5 क्लाउड बर्ड में ट्रांसफर हो जाता है और तेजी से जो चोजन इमॉर्टल क्लैन के बंदे थे उनके ऊपर अटैक कर देता है। और ये इमॉर्टल क्लैन के बंदे उस मिडिल एज मैन के प्रेशर की वजह से हिल भी नहीं सकते थे, जिस वजह से ये फॉग बीस्ट तुरंत ही कई सारे बंदों को मारने लगते हैं और यहाँ पर ब्लडी ब्लड छाने लगता है। और जब वो एंसेस्टर ऐसे देखते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उनके पीछे का भी एक बंदा मारा जाता है और उनके बॉडी के ऊपर ब्लड पड़ जाता है। और ये देखकर उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगे जा रहा था और वो बोलने लगते हैं शायद से यही मेरे क्लैन का मिशन है। और टाशान भी जब ये देखता है तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगने लगता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस फोर्स से रेजिस्ट करने का ट्राई करता है और उधर जाने का ट्राई करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि
क्योंकि उसके बॉडी के अंदर का जो फोर्स आ रहा था वो उसके बॉडी को ही डैमेज करे जा रहा था। लेकिन इनका जो एसेस्टर था वो ओल्ड मैन, वो तो रोने लगता है और ये देखकर वो बोलने लगता है आखिर क्यों सेलेस्टियल, ऐसा क्यों। लेकिन ये देखकर वो मिडिल एज मैन हंसता है और बोलता है तुम्हारा मिशन इन फॉग बीस्ट को फिट करना है और इसका कोई रीजन नहीं, मैं तुम सबको तो नहीं मारूंगा, कुछ बंदों को छोड़ दूंगा ताकि फ्यूचर जनरेशन को रिप्रोड्यूस कर सके। लेकिन ये देखकर टाशान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलने लगता है सेलेस्टियल सेलेस्टियल, आखिर तुम मेरे क्लैन को समझते क्या हो? मेरा क्लैन काउंटलेस ईयर्स तक मिस्ट्रियस इनफर्नेस को गार्ड करता रहा, लेकिन अब हमें पता चला हम मिस्ट्रियस इनफर्नेस को गार्ड नहीं कर रहे बल्कि हम तो उन फॉग बीस्ट को गार्ड कर रहे हैं। और टाशान अब फुल रेजिस्ट करने लगता है, यहाँ तक कि उसकी बोन भी शैटर्ड होने लगती है, लेकिन फिर भी वो रेजिस्ट करने लगता है। लेकिन वो जो मिडिल एज मैन था वो चिल्लाते हुए बोलने लगता है उस वक्त तुम्हारा क्लैन हार गया था और हमारा स्लेव बन गया था, अब तुम्हारी लाइफ ही यही है, तो इसे चेंज नहीं कर सकते। और इस टाइम पर मिडिल एज मैन सभी के ऊपर और ज्यादा प्रेशर अपना बढ़ाने लगता है और फॉग बीस्ट सभी को मारने लगते हैं। और एक फॉग बीस्ट वो जो ओल्ड मैन था उसके ऊपर भी अटैक कर देता है। लेकिन एक फॉग बीस्ट घरों में जो बच्चे थे उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन ये मिडिल एज मैन उसे तो देखता है लेकिन कुछ भी नहीं करता। और जब टाशान देखता है तो बोलता है आखिर ऐसा है तो फिर मैं रेजिस्ट करूंगा। और ये बोलते के साथ ही टाशान अपना फुल फोर्स लगाता है और इस मिडिल एज मैन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ये देखकर उस मिडिल एज मैन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और एक फिंगर टाशान की तरफ बढ़ा देता है। लेकिन ये देखकर वैंगलिन का सबर का बहाना टूट जाता है और वैंगलिन ने सोचा था ये एक रियल सेलेस्टियल है और वैंगलिन इससे पंगा नहीं लेगा, लेकिन ये बंदा कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बना जा रहा था और चींटी समझकर सभी को मारे जा रहा था। और तभी वैंगलिन सामने आता है और अपने उस सेलेस्टियल फ्रेगमेंट को बाहर निकालता है और टाशान और उस मिडिल एज मैन के बीच में रख देता है, जिस वजह से उस मिडिल एज मैन को अब वैंगलिन पर गुस्सा आ जाता है और वह वैंगलिन से बोलता है मुझे नहीं लगा था कि तुम एक्ट करोगे। लेकिन ये बोलते के साथ ही उसने अपना एक अटैक वैंगलिन के ऊपर शूट कर दिया था। लेकिन वैंगलिन ने देखकर अपने सेलेस्टियल फ्रेगमेंट से उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और टाशान के सामने आते हुए कुछ ओरिजिन एनर्जी टाशान के बॉडी के अंदर डाल देता है और टाशान की बॉडी तुरंत ही यहाँ से फ्लाई होकर वो जो बिल्डिंग्स थे जिनके अंदर की बच्चे वगैरह थे वहाँ पर चली जाती है और टाशान वहाँ का जो फॉग बीस्ट था उससे फाइट करने लगता है। और इस फ्रेगमेंट अटैक को देखकर वो बंदा एक स्पेयर को बनाता है और उससे इस फ्रेगमेंट के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो बंदा इस वजह से पीछे किसको चला जाता है और इस फ्रेगमेंट की पावर को देखकर वो बंदा थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन इन्हें देखकर वो जो इमॉर्टल क्लैन के बंदे थे उन सबसे भी ये बंदा अटैक करने के लिए बोलता है और इन टैटू क्लैन के बंदों की बॉडी के अंदर एक स्लो मार था, जिस वजह से ना चाहते हुए भी उनको इस बंदे के ऑर्डर को मानना पड़ता है और इमॉर्टल क्लैन के बंदे वैंगलिन के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन ये देखकर वैंगलिन की आंखों में किलिंग इंटेंट आ जाता है और वो उस बंदे को देखने लगता है और वैंगलिन अपना जो थर्ड गॉड स्लेइंग वॉर चैरियट था यानी कि ये बटरफ्लाई अब इसकी पावर को भी टेस्ट करना चाहता था, तो वैंगलिन इसकी सील को ओपन कर देता है और वैंगलिन जैसे ये करता है वो जो मिडिल एज मैन था उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं क्योंकि उस बंदे को सबसे ज्यादा डर इसी से लगे जा रहा था और ये बटरफ्लाई अपने पंखों को फड़फड़ाने लगती है, जिस वजह से 5 कलर्ड पाउडर उसके विंग से बाहर निकलने लगता है। और जैसे ये पाउडर बाहर निकलता है वैसे इस मिडिल एज मैन की बॉडी के अंदर एक बैंग होता है और उसका एक बॉडी का पार्ट तुरंत ही कोलैप्स हो जाता है और उसके अंदर से जो ब्लड बाहर निकलता है वो भी बटरफ्लाई में बदल जाता है और वो बटरफ्लाई भी फ्लैप करने लगते हैं, वो भी पंख फड़फड़ाने लगते हैं, जिस वजह से इस बंदे की बॉडी के अंदर और भी ज्यादा बैंग होने लगती है, उसकी बॉडी कोलैप्स होने लगती है और उसके बॉडी के ऊपर अब उसका कंट्रोल नहीं रहा था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा शॉक रह जाता है और बोलता है आखिर ट्रेजर है क्या। लेकिन वो यहाँ पर रुकता नहीं और तुरंत ही यहाँ से भागने लगता है और तुरंत ही वो जो ट्रांसफर था वो उधर भागे जा रहा था। लेकिन ये बटरफ्लाई रुकती नहीं और अपने पंख फड़फड़ाने लगती है। लेकिन ये बंदा भी उस बटरफ्लाई के ऊपर अटैक करे जाता है, थंडर एक्सप्लोड बोलता है, उससे अटैक करता है। लेकिन इस बटरफ्लाई के सामने इस बंदे का कोई भी अटैक काम नहीं आता और ये बटरफ्लाई ऐसे ही अपने पंख फड़फड़ाती है और ये बंदा पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है यानी कि उसकी पूरी बॉडी कोलैप्स हो जाती है। लेकिन एक ही आवाज पीछे छूट जाती है, आखिर ये स्पेल है क्या, ये ट्रेजर है क्या। लेकिन फाइनली ये बंदा कोलैप्स हो चुका था और ऐसे पूरी तरह से गायब हो जाता है। और तभी हमें इस नेदर बीस्ट के अंदर से एक ब्लैक व्हाइट को दिखाया जाता है जहाँ पर कि ब्लैक फॉग बाहर निकल रहा था और उसके अंदर सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी थी। लेकिन तभी हम यहाँ पर एक बंदे को बैठा हुआ देखते हैं, वो तभी अपने आंखें खोल लेता है और उसकी आंखों में शौक था और वो बोलने लगता है मेरे अवतार को उस बंदे ने इतना आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया, आखिर वो ट्रेजर था क्या। और वैंगलिन भी देखकर शौक था कि इस बटरफ्लाई की पावर आखिर कितनी ज्यादा खतरनाक है और वैंगलिन केयरफुली कुछ सेल्स को बनाता है और फिर बटरफ्लाई गॉड स्लेइंग वॉर चैरियट में चेंज हो जाती है और वैंगलिन फिर इसे अपने बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर रख देता है। और फिर वैंगलिन बोलने लगता है इस गॉड स्लेइंग वॉर चैरियट से और विदर्दाव पेड़ के साथ में निर्वाणा स्कायर कल्टीवेटर से भी बैटल कर सकता हूँ। और इस टाइम पर हम टाशान को देखते हैं जिसकी काफी ज्यादा सीरियस इंजरीज थी और उसके हाथ में एक पॉट था जिसके अंदर के उसने फॉग बीस्ट को कैप्चर कर दिया था। लेकिन उसकी इंजरीज इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो कोमा में चला जाता है और ऐसे ही 10 दिनों का टाइम बीत जाता है। और वैंगलिन के लिए ये जो
जो एंसेस्टर थे उन्होंने एक अच्छी सी प्लेस प्रिपेयर कर दी थी और वैंगलिन वहाँ पर रहने लगता है और वैंगलिन इन एंसेस्टर से बातचीत कर लेता है और आके सभी इन्फॉर्मेशन भी ले लेता है और वैंगलिन यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन वैंगलिन को मिल नहीं पाता और वैंगलिन जैसा स्काई में ऊपर जाता है उसे फ्लैश की वॉल दिखने लगती है। फिर वैंगलिन को समझ आता है कि उसे यहाँ से बाहर जाना है, तो वैंगलिन उसी मिस्ट्रेस इन्फर्नेस के अंदर जो ट्रांसफर अरे है वहाँ से बाहर जा सकता है। लेकिन वैंगलिन के लिए ये प्लेस ट्रेजर को रिफाइन करने के लिए अच्छी थी क्योंकि यहाँ पर उसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता था और वैंगलिन एक जगह पर आता है और काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस को लगा देता है और फिर अपने एक एक कर ट्रेजर्स को बाहर निकालने लगता है। पहले वो जो लेदर आर्मर था उसे बाहर निकालता है और अपनी ओरिजिनल एनर्जी से उसे रिफाइन करने लगता है और देखते ही देखते ये रिफाइन हो जाता है। लेकिन इसे रिफाइन होने के अंदर काफी ज्यादा टाइम लगा था क्योंकि जो मास्टर केयरफ्री थी ये उनका ट्रेजर था। लेकिन जैसे ये रिफाइन होता है वो सीधा वैंगलिन के बॉडी के अंदर चला जाता है और वैंगलिन की जो ओरिजिनल सोल थी उसके ऊपर चला जाता है, यानी कि आर्मर अब वैंगलिन के ओरिजिनल सोल को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन वैंगलिन जानता नहीं था कि इस आर्मर की लिमिट है क्या, लेकिन वैंगलिन से टेस्ट भी तो नहीं कर सकता था। और फिर वैंगलिन गोल्डन लॉक को बाहर निकालता है और तुम्हें याद हो तो वैंगलिन ने ये जब थंडर सेलेस्टियल रियल्म के अंदर वैंगलिन मैसेंजर से उस ट्रांसफर अरे के लिए फाइट कर रहा था तो तभी उन्हीं में से एक बंदे से फाइट कर लिया था और वैंगलिन जैसे इसे बाहर निकालता है वैंगलिन को पता था कि इस गोल्डन लॉक के अंदर एक पहले तो तुरंत वैंगलिन पहले से रिफाइन कर देता है और फिर इसे कोलैप्स कर देता है, जिस वजह से इसके अंदर से गोल्डन लाइट की कुछ बॉल्स बाहर निकलती है और इसके अंदर जो स्पेल था वो एक सीलिंग स्पेल था और गोल्डन लिक्विड जैसे ही बाहर निकलता है वो कुछ थ्रेड्स में बदल जाता है और एक सिंबल को बनाने लगता है और वैंगलिन जैसे सिंबल को देखता है तो वैंगलिन अपने सेलेस्टियल ब्रश को बाहर निकाल देता है और सेम वैसे सिंबल को बनाता है और वैंगलिन ने इसकी पावर बहुत कम रखी थी और इससे अपने मॉस्किटो बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है और मॉस्किटो बीस्ट को इसे रोकने के लिए बोलता है। वैंगलिन देखना चाहता था कि आखिर इस सिंबल की पावर क्या है, लेकिन जैसे ये मॉस्किटो बीस्ट के ऊपर टकराता है लेकिन मॉस्किटो बीस्ट इसे से तो लेता है लेकिन तुरंत ही ऐसे दूर उड़ा हुआ चला जाता है और वैंगलिन को इसे देखने लगता है जैसे कि वैंगलिन ने उसके साथ धोखा किया हो। और वैंगलिन इस सिंबल की पावर को देखकर तो काफी ज्यादा शॉक रह गया था क्योंकि वैंगलिन ने बहुत कम पावर पर इसे यूज किया था। लेकिन वैंगलिन थोड़ा सोचने लगता है और बोलने लगता है अगर मैं इस सिंबल को ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ तो किसी चीज के ऊपर इम्प्रिंट भी कर सकता हूँ, जिस चीज पर भी मैं इसे इम्प्रिंट करूंगा तो उसके अंदर इसकी पावर आ जाएगी। और वैंगलिन के दिमाग में अब एक आइडिया आता है क्यों ना मैं खुद का एक ट्रेजर रिफाइन कर दूं और वैंगलिन ने बहुत कम ही अपने खुद के ट्रेजर रिफाइन किए थे, जिस वजह से वैंगलिन अब खुद का ट्रेजर रिफाइन करने वाला था तो वैंगलिन तुरंत ही अपना वो जो सेलेस्टियल फ्रेगमेंट था उसे बाहर निकाल देता है और फिर वैंगलिन अपने सेलेस्टियल ब्रश को निकालता है और उस फ्रेगमेंट के ऊपर काफी सारे सिंबल्स को ड्रॉ करने लगता है और वैंगलिन ऐसे ड्रॉ करता जाता है और बोलता है मैं इसके अंदर एक सीलिंग स्पेल डालूंगा और वैंगलिन काफी सारे रूल्स इसके ऊपर बनाने लगता है, काफी सारे सिंबल्स ड्रॉ करे जा रहा था और ऐसे ये जो फ्रेगमेंट 1000 फीट का था वो तुरंत ही छोटा होने लगता है और छोटा होते होते ये 100 फीट का ही रह जाता है। लेकिन इसके अंदर से जो पावर निकल रही थी वो काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी और इस फ्रेगमेंट के अंदर अब सीलिंग की पावर भी आ चुकी थी और वैंगलिन इसे देखकर बोलने लगता है अब फाइनली मैंने इसे रिफाइन तो कर दिया है लेकिन अब मैं इसे नाम देता हूँ तो अब से इसका नाम होगा सेलेस्टियल सीलिंग स्टैम्प। और वैंगलिन ने टोटल इसके अंदर 6 लाख रून्स बनाई थी, जिस वजह से इसकी पावर अलग ही लेवल पर चली जा चुकी थी, मतलब कि ये काफी ज्यादा पावरफुल था। और फिर वैंगलिन तुरंत ही इसे स्वेलो कर जाता है और अपने ओरिजिनल सोल के पास भेज देता है, यानी कि अब वैंगलिन चाहता था कि इसके अंदर थंडर की पावर भी आ जाए। और तभी वैंगलिन इस बार अपने बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर से 3 फ्लैग को बाहर निकालता है जिसके अंदर की एक बंदी की ओरिजिनल सोल थी और ये वही जो कि थंडर सेलेस्टियल टेंपल का मैसेंजर था और वैंगलिन के ऊपर इसने इन फ्लैग से अटैक किया था, लेकिन वैंगलिन ने इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिस वजह से इसने अपने सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए इन फ्लैग को अपने आसपास बुला लिया था। लेकिन वैंगलिन ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा के इसे सीली कर दिया था, लेकिन जैसे ये बाहर आता है ये तुरंत यहाँ से भागने लगता है। लेकिन वैंगलिन अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को बाहर निकालता है और उसके अंदर से ब्लैक गैस बाहर निकलती है जो कि इसे अपने अंदर खींच लेती है। तो देखकर वो बंदा पैनिक में चिल्लाते हुए वैंगलिन से बोलता है फेलो कल्टिवेटर प्लीज आप मुझे मत मारिए, मुझे एक बहुत ही वैल्यूएबल ट्रेजर के बारे में पता है जो कि ऑल इवन स्टोन है। और वैंगलिन भी इसके बारे में सोचता है और वैंगलिन जानता था कि ऑल इवन स्टोन से ऑल इवन से तो किसी और स्टार सिस्टम में जाया जा सकता है, लेकिन वैंगलिन उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग के अंदर उसे डाल देता है और फिर वो जो 3 फ्लैग्स थे उन्हें तुरंत ही रिफाइन कर देता है और वैंगलिन बोलने लगता है ये अच्छा प्रोटेक्शन का ट्रेजर है। और फिर वैंगलिन इसे रख देता है और तुरंत ही अपने पास से एक पवेलियन को बाहर निकालता है जो कि वही पवेलियन था जिसके अंदर की स्पेल्स थे, यानी कि थंडर सेलेस्टियल रियल्म में सबसे ज्यादा जो काम की चीज उसे मिली थी, सबसे बड़ा ट्रेजर उसका यही कलेक्शन पवेलियन था। और वैंगलिन इसे देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन वैंगलिन जानता था कि अगर सेलेस्टियल स्पेल लेने के लिए वो इस कलेक्शन पवेलियन के अंदर जाए तो वो 4th फ्लोर के अंदर जा सकता है और किंग शॉन की बॉडी का यूज करे तो फिर 9th फ्लोर तक जा सकता है। लेकिन वैंगलिन को ये जगह अभी ठीक नहीं लगती तो वैंगलिन इसे यूज नहीं करता और अपने चेस्ट के आसपास इसे सील
फील कर देता है और फिर वैंगलिन उठता है और बोलता है अब यहाँ से जाने का टाइम आ गया है और तुरंत ही वैंगलिन मॉस्किटो बेस्ट के ऊपर बैठता है और इन बिल्डिंग्स के एरिया में आ जाता है। लेकिन यहाँ का जो माहौल था वो काफी ज्यादा सैड था और हम टाशान को देखते हैं जो कि एक स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर था और उसके आजू बाजू सभी उसके क्लैन के मेंबर्स थे जो कि काफी ज्यादा सैड थे और टाशान की अभी आखिरी सांसें चल रही थी और वो फुल डेथोरा से कवर था। और जब वो ओल्ड मैन थे वो चिल्लाकर रोने लगते टाशान मेरे ग्रैंडसन, और सभी लोग चिल्ला रहे थे टाशान टाशान, यानी कि सभी के जो हार्ट थे वो काफी ज्यादा नम पड़ चुके थे, सभी लोग काफी ज्यादा सैड थे। और अब टाशान इस क्लैन का हीरो बन गया था क्योंकि उसी ने सबसे पहले रेजिस्ट किया था और फिर उसने काफी सारे गांव के बच्चों को भी बचाया था। और ये जो ओल्ड मैन था उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया जा रहा था और वो चिल्लाते हुए बोलने लगता है टाशान सही था, हमारी जनरेशन इस प्लेस को गार्ड करती रही लेकिन हमें क्या मिला, और वो फॉग बीस्ट हमें डेवर करते रहे, काउंटलेस क्लैन मेंबर्स को उन्होंने मार दिया और अब जितने भी क्लैन मेंबर्स थे उनकी आंखों में सेलेस्टियल्स के लिए हेट्रेड थी। और ये ओल्ड मैन बोलने लगते एक बार टाशान ने मुझसे कहा था कि सेलेस्टियल्स एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन मैं तब मानना नहीं चाहता था, लेकिन ये सच है कि सेलेस्टियल बार अब एग्जिस्ट नहीं करते और हमें उनका गुलाम बनने की जरूरत नहीं, अब हम फ्री हो सकते। और फिर ओल्ड मैन वैंगलिन को देखा और बोलता है बेनफैक्टर क्या मैं सही हूँ, और वैंगलिन ने जब से फॉग बीस्ट से इनकी जान बचाई थी तब से ये वैंगलिन को बेनफैक्टर बोलने लगे थे, यानी कि सेलेस्टियल की रिस्पेक्ट तो अब बिल्कुल नहीं करते थे, सिर्फ वैंगलिन की रिस्पेक्ट करते थे। तो वैंगलिन भी बोलता है हाँ ये सही है और वैंगलिन आगे आता है और बोलता है मैं टाशान की जान बचा सकता हूँ। तो देखकर वो ओल्ड मैन बोलने लगता है क्या सही में ऐसा हो सकता है। तो वैंगलिन उस ओल्ड मैन से बोलता है मुझे 50% कॉन्फिडेंस है, लेकिन अगर मेरा स्पेल सक्सेस होता है तो टाशान मरेगा तो नहीं, लेकिन वो कॉन्शियसनेस के बिना एक पपेट बन जाएगा, क्या वो अपनी कॉन्शियसनेस वापस से रिगेन कर पाएगा या नहीं ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन टाशान जब भी सुनता है तो इसके लिए मान जाता है और इसके लिए मान जाता है। तो वैंगलिन ने देखकर उनसे बोलता है तो मुझे 3 महीनों तक आप डिस्टर्ब मत करना, और सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। और फिर वैंगलिन टाशान को सेलेस्टियल गार्ड के अंदर रिफाइन करने लगता है और इसका क्या प्रोसेस है मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, तुम्हें तो पता है कि क्या प्रोसेस रहता है। लेकिन वैंगलिन के पास इस टाइम पर जो हेवनली घोस्ट था उसका वैंगलिन यूज करता है, जिस वजह से टाशान की सोल और भी ज्यादा पावरफुल बन जाती है। और वैंगलिन इसके अंदर कुछ स्कल्स का भी यूज करता है जिनके फोरहेड के ऊपर भी टैटूज थे। और तुम्हें याद होगा तो वैंगलिन ने ये सभी जो स्कल्स थे वैंगलिन ने तब इकट्ठा किए थे जब वैंगलिन इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर गया था, और ऐसे टोटल 10 से ज्यादा स्कल्स थे। और वैंगलिन इसके अंदर सेलेस्टियल जेट्स भी डाल देता है और साथ ही और भी कई सारे ट्रेजर्स का यूज करता है और फाइनली इसे सेलेस्टियल गार्ड के अंदर रिफाइन कर देता है। और टाशान की बॉडी अब 20 फीट की हो चुकी थी और तभी टाशान और वैंगलिन बाहर आने लगते और अभी के लिए वैंगलिन टाशान के कंधे के ऊपर बैठा हुआ था और तभी टाशान आगे आने लगता है। और जैसे वो ओल्ड मैन टाशान को देखता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और आगे भागते हुआ आता है और बोलता है टाशान, लेकिन टाशान उसकी तरफ देखता भी नहीं, वो सिर्फ वैंगलिन की तरफ देखने लगता है। तो देखकर वो ओल्ड मैन थोड़ा सा सैड हो जाता है, लेकिन वो खुश था कि टाशान कम से कम जिंदा तो है। लेकिन वैंगलिन टाशान की पावर देखकर थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं था क्योंकि वैंगलिन चाहता था कि टाशान निर्वाणा स्कायर तक चला जाए, लेकिन टाशान कॉर्पोरियल रैंक के पीक तक पहुंच पाया था। और वो ओल्ड मैन वैंगलिन को देखने लगता है। तो देखकर वैंगलिन कामली उससे बोलता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये अपनी कॉन्शियसनेस रिकवर करेगा या नहीं उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन खैर अभी उसने अपनी कॉन्शियसनेस रिकवर तो नहीं करी है, लेकिन टाइम के साथ ही अपनी कॉन्शियसनेस को रिकवर कर ही लेगा। और तभी वैंगलिन बोलने लगता है जाओ अल्टर के गेट को ओपन करो, अब मैं यहाँ से लीव करने वाला हूँ। और वैंगलिन के साथ साथ अभी जितने भी क्लैन मेंबर्स थे सभी के सभी यहाँ से निकलने लगे क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर रहकर उनका कुछ फायदा नहीं, सेलेस्टियल वगैरह कुछ भी नहीं बचे। और जैसे ये ओल्ड मैन गेट को ओपन करते तुरंत ही वैंगलिन और टाशान उसके अंदर चले जाते, लेकिन उस वुमन की क्राई फिर से आने लगती है, वो जोर से चिल्लाते हुए वैंगलिन के ऊपर अटैक कर देती है। तो देखकर वैंगलिन अब अपने बॉडी को 3 फ्लैग से प्रोटेक्ट करने लगता है और टाशान को ऑर्डर देता है कि वो इसे निपटा दे। तो टाशान भी तुरंत इसके ऊपर चार्ज कर देता है और इसके आवाज का टाशान के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, यानी कि उसकी सोल पूरी तरह से उसके बॉडी के साथ मर्ज हो चुकी थी। और टाशान का पंच अब काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था और टाशान तुरंत ही उसे एक पंच रख कर देता है, जिस वजह से वो ब्लैक फॉग में स्कैटर हो जाती है। और इसके चीख का असर वैंगलिन के ओरिजिनल सोल के ऊपर भी नहीं हो रहा था क्योंकि वैंगलिन के ओरिजिनल सोल को अब वो एंशिएंट गॉड का लेदर आर्मर प्रोटेक्ट कर रहा था। और तभी वैंगलिन टाशान को ऑर्डर देता है कि वो उस मिस्टर थिन फर्नेस को भी डिस्ट्रॉय कर दे। तो टाशान तुरंत ही उसके ऊपर पंच मारता है, लेकिन ये फर्नेस भी काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन टाशान रुकता नहीं और काफी सारे पंचेस इसके ऊपर बरसाने लगता है, जिस वजह से इस फर्नेस के अंदर भी क्रैक आ जाता है, जिस देखकर वो वुमन फिर से रिफॉर्म हो जाती है और टाशान को रोकने का ट्राई करती है, लेकिन टाशान को उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे इस फर्नेस के अंदर क्रैक्स आए जा रहे थे उस वुमन की क्राई और भी ज्यादा तेज हुई जा रही थी, जोर जोर से वो चिल्लाई जा रही थी, लेकिन टाशान इस फर्नेस को पूरी तरह से शटर कर देता है, जिस वजह से ब्लैक फॉग में बदल जाता है और नीचे ट्रांसफर एरे के अंदर जाकर डिसअपियर हो जाता है। और जैसे ही ये सब कुछ खत्म हो जाता है वैंगलिन पीछे मुड़ता है और बोलता है ज़ुलिगो तुम कब तक बाहर नहीं आओगे। तो ये देखकर ज़ुलिगो भी एक बंदे के बॉडी के अंदर से बाहर निकल जाता है, मतलब कि ज़ुलिगो फिर से
सीन के मजे लेने के लिए एक बंदे की बॉडी के अंदर चला गया था और वैंगलिन और टाशान तुरंत ही उस ट्रांसफर एरे के पास चले जाते और वो दोनों यहाँ से डिसअपीयर हो जाते और ये सभी लोग भी अब यहाँ से निकलने वाले थे क्योंकि अब उनका यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन ये जो अल्टर था ज्यादा टाइम तक टिकने वाला नहीं था, इसलिए वो भी जल्दी से ट्रांसफर एरे की तरफ आ जाते और तब हमें एक और ट्रांसफर एरे को दिखाया जाता है जिसके अंदर से की ब्लैक गैस बाहर निकल रही थी और वो एक कॉफिन के अंदर जाकर एब्जॉर्ब हो रही थी और उस कॉफिन के अंदर हम एक 20 ईयर ओल्ड यंग मैन को देखते और उसके साइड में एक और बंदा बैठा हुआ था जिसका की शरीर सही सलामत बचा हुआ था और उसकी बॉडी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, बस उसका कंकाली दिख रहा था, यानी कि मांस वगैरह कुछ भी नहीं था। और ये बंदा जो कि एक कंकाली बचा था वो आगे देखते हुए बोलने लगता है सच में वो बंदा यहाँ पर आ गया। अनफॉर्चुनेटली मैं स्टेट में नहीं हूँ कि मैं इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सकूं, नहीं तो मुझे चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। और तभी उसके बॉडी के अंदर से एक ब्लैक लाइट बाहर निकलती जो कि 100 फीट दूर जाकर एक फिगर के अंदर बदल जाती है और ऐसे ये बंदा टोटल 5 फिगर को बना लेता है और इन सभी को चार्ज करवा देता है वैंगलिन के ऊपर। और हम वैंगलिन को देखते हैं जो कि एक वर्टेक्स के अंदर से बाहर आता है और वैंगलिन यही ब्लैक वाइट वाली जगह में आ गया था और इस ब्लैक वाइट वाली ये जो जगह है इसके अंदर एक और ट्रांसफर अरे और वैंगलिन उसका यूज कर ही नेदर बीस्ट के बाहर निकल सकता है। और जैसे वैंगलिन यहाँ पर आता है उसके पीछे से टाशान बाहर निकलता है और उसके पीछे और भी कई सारे चोजन इमोर्टल क्लैन के बंदे थे और तुरंत ही वैंगलिन अपने डिवाइन सेंस को स्प्रेड करता है और तुरंत ही वैंगलिन को सेंस हो जाते हैं वो पांचों ही बंदे, जिस देखकर वैंगलिन बोलने लगता है अच्छा तो जिसे मैंने निपटाया था वो सिर्फ एक क्लोन था। और ये पांचों ही फिगर वैंगलिन के ऊपर अटैक कर देते लेकिन टाशान एक बंदे को पकड़ लेता है और उससे फाइट करने लगता है और अब 4 बंदे वैंगलिन की तरफ चार्ज करते हैं। तो देखकर वैंगलिन अपने विजबोन टैटू को भी बाहर निकाल देता है और जैसे ही विजबोन टैटू बाहर आता है वो चारों बंदे शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं विद नाउ हियर। और इस मूवमेंट पर कॉफिन के पास वो जो बंदा था वो भी देखकर शॉक रह जाता है और जब वो 4 फिगरें देखते तो तुरंत अपने सामने एक लाइट स्क्रीन को बना लेते लेकिन विद नाउ हियर उनकी लाइट स्क्रीन को भी स्टोन का बना देता है और वो पूरी तरह से शैटर्ड हो जाती है, जिस देखकर ये चारों बंदे रिट करने लगते और बड़ी तेजी से से भागने लगते हैं। लेकिन वैंगलिन इन्हें कैसे जानने दे सकता था, तो वैंगलिन तुरंत ही अपने उस सेलेस्टियल सीलिंग स्टैम्प को बाहर निकालता है जो कि एक बंदे की तरफ चार्ज हो जाता है और वो बंदा जब इसे देखता है तो वो अपनी पावर को यूज करने वाला ही रहता है कि तभी सीलिंग स्टैम्प उसे पूरी तरह से सील कर देता है, उसकी पावर को भी सील कर देता है, जिस वजह से वो बंदा कुछ भी नहीं कर पाता और तुरंत ही फ्रेगमेंट उससे जाकर टकरा जाता है, जिस वजह से उसकी बॉडी कोलैप्स हो जाती है। लेकिन उसकी ओरिजिनल सोल बचकर भागने लगती है। लेकिन जो सीलिंग स्टैम्प था उसके अंदर से काफी सारी गोल्डन लाइट बाहर निकलने लगती है जो कि 10,000 फीट के एरिया को कवर कर लेती है और उस बंदे की ओरिजिनल सोल मानो इस गोल्डन लाइट के अंदर बंद गई हो और तुरंत ये सीलिंग स्टैम्प उसके ओरिजिनल सोल को पूरी तरह से डेवर कर जाता है और फिर ग्लो करने लगता है। और वैंगलिन भी इसे देखकर हैरान हो जाता है कि इस सीलिंग स्टैम्प की पावर इतनी खतरनाक है और बाकी क्लोन भी इसे देखकर शॉक रह गए थे। लेकिन वैंगलिन रुकता नहीं और उन सभी क्लोन की तरफ चार्ज कर जाता है। लेकिन चारों क्लोन वैंगलिन को अलग अलग डायरेक्शन में ले जाने लगते हैं, जिस देखकर वैंगलिन को समझ जाता है कि ये क्लोन उसे दूर ले जाना चाहते हैं। लेकिन वैंगलिन ने देखकर रुक जाता है और इसकी जो ओरिजिनल बॉडी थी उसे सेंस कर लेता है और फिर वैंगलिन उधर की साइड भागने लगता है, जिस देखकर उन क्लोन को वैंगलिन को रोकने के लिए आना पड़ता है और 10,000 फीट के अंदर एक क्लोन आ जाता है और वो अपनी बॉडी को तुरंत ही डिस्ट्रॉय करने वाला था, यानी कि वो सेल्फ डिस्ट्रॉय करने वाला था। लेकिन वो क्लोन रुकता नहीं और वैंगलिन के 100 फीट के अंदर आ जाता है, जिस देखकर वैंगलिन के एक्सप्रेशन से जो जाते हैं और वैंगलिन तुरंत ही ऐसे भागने लगता है और वैंगलिन उन 3 फ्लैग्स को भी बाहर निकाल देता है और साथ ही अपनी माउंटेन एंड रिवर स्क्रीन को भी बाहर निकाल देता है। लेकिन वो बंदा एक्सप्लोड हो जाता है, जिस वजह से काफी सारा फोर्स वैंगलिन के ऊपर आता है। लेकिन वैंगलिन की माउंटेन एंड रिवर पेंटिंग उसे सही लेती है, लेकिन थोड़ा फोर्स वैंगलिन को ओरिजिनल सोल के अंदर चला जाता है, जिस देखकर वैंगलिन के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। लेकिन वैंगलिन का जो एंशिएंट गॉड लेदर आर्मर था वो इसे सही लेता है, जिस वजह से वैंगलिन को कुछ भी नहीं होता। लेकिन वैंगलिन जानता था अगर ये आर्मर नहीं रहता तो वैंगलिन सीरियसली इंजर्ड हो जाता और अब वैंगलिन की आंखों में किलिंग हिट आ जाता है और वैंगलिन अपने बीजबोन टैटू को यूज करता है, जिस वजह से एक फिगर तुरंत ही स्टोन का बन जाता है और वैंगलिन तुरंत ही उसे कोलैप्स करवा देता है। लेकिन बाकी जो फिगर बचे हुए थे, यानी कि वो 2 फिगर, वो तुरंत ही अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय करने वाले थे, जिस देखकर वैंगलिन अपना स्टॉप स्पेल यूज करता है और एक फिगर को टाशान लेकर यहाँ से दूर चला जाता है और वो उधर एक्सप्लोड हो जाता है, जिस वजह से टाशान को भी इंजरी होती है, लेकिन इतनी सीरियस नहीं थी क्योंकि टाशान की बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन एक फिगर तो वैंगलिन के सामने ही था और वो तुरंत एक्सप्लोड हो जाता है। लेकिन वैंगलिन अपने सेलेस्टियल सीलिंग स्टैम्प को अपने सामने ला लेता है जो कि तुरंत ही एक्सपेंड होकर 1000 फीट का बन जाता है, जिस वजह से वैंगलिन बड़े आसानी से इसे सही लेता है। लेकिन वैंगलिन 30 कदम इस वजह से पीछे रिट्रीट कर जाता है, लेकिन वैंगलिन को इस वजह से कोई इंजरी नहीं होती और वैंगलिन अब इस बंदे की रियल बॉडी को भी छोड़ने वाला नहीं था। तो वैंगलिन तुरंत ही इस बंदे की रियल बॉडी की तरफ चार्ज करता है और वैंगलिन के साथ सीलिंग स्टैम्प और टाशान भी थे और जैसे वैंगलिन इस बंदे के सामने आता है, वैंगलिन इसे देखकर चौंक रह जाता है क्योंकि इस बंदे की पूरी बॉडी स्केलेटन हो गई थी, सिर्फ उसका जो हेड था वही ठीक था। और जैसे ये बंदा वैंगलिन को देखता है तुरंत ही अपने हेड के अंदर से
कुछ ब्लैक लाइन्स को बाहर निकालता है जो कि छोटे छोटे 10 शॉट्स में बदल जाते हैं और वैंगलिन की तरफ चार्ज हो जाते हैं। और वैंगलिन इसे देखकर इतना तो जान गया था कि इस बंदे की कल्टिवेशन काफी ज्यादा पावरफुल है, ये डेफिनेटली निर्वाणा स्कायर का बंदा है। लेकिन जैसे ये शॉट्स वैंगलिन के ऊपर चार्ज होते ही तुरंत ही टाशान सामने आ जाता है और अपना एक मुक्का सामने मारता है, जिस वजह से एक वर्टेक्स बन जाता है। लेकिन उस वर्टेक्स को पार करते हुए भी ये शॉट्स टाशान के ऊपर चार्ज हो जाते हैं, लेकिन टाशान बस अपने हाथ को आगे करता है, जिस वजह से ये शॉट जब उसके बॉडी से टकराते तुरंत ही पीछे हट जाते हैं, क्योंकि टाशान की बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल थी। और वैंगलिन तुरंत इसके सामने अपने बीजबोन टैटू को यूज करता है, जिस देखकर वो बंदा बोलने लगता है मास्टर का ट्रेजर देखे हुए बहुत ज्यादा टाइम बीत गया। लेकिन ये भी पत्थर का बनने लगता है, ग्रे लाइट इसके ऊपर भी अपर होने लगती है, लेकिन तुरंत ही ये बंदा अपने किलिंग इंटेंट से इसे खत्म कर देता है, यानी कि वो पत्थर का बन नहीं पाता। इस विदरदाव पेयर का उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता और तुरंत ही ये बंदा अपने फोरहेड के अंदर से व्हाइट लाइट को बाहर निकालता है जो कि एक फैन में बदल जाती है। और जैसे ही फैन चलाता है वैसे ही एक थंडर वर्टेक्स यहाँ पर बन जाता है जो कि वैंगलिन के ऊपर चार्ज हो जाता है। तो देखकर वैंगलिन अपने सेलेस्टियल सीलिंग स्टैम्प को सीधा उस बंदे के ऊपर फेंक कर मारता है और वैंगलिन पीछे रिट्रीट करता है। और जैसे ये थंडर स्टॉर्म वैंगलिन के पास आता है, वैंगलिन तुरंत ही अपने ओरिजिनल सोल को बाहर निकालता है और उसे डेवर कर जाता है। लेकिन वैंगलिन का जो सीलिंग स्टैम्प अटैक था वो उस बंदे की तरफ चार्ज हो गया था, तो वो बंदा इसे रोकने के लिए अपना हैंड राइज करता है और बोलता है राइजिंग एवन। और उसके बोलते के साथ ही उसके 5000 किलोमीटर के एरिया में एक अलग सा ही फोर्स अपर हो जाता है जो कि एक वर्टेक्स की तरह था। और एक टाइम के लिए वो जो सीलिंग स्टैम्प का अटैक था उसे ये बंदा रोक देता है। लेकिन वैंगलिन जब देखता है तो वैंगलिन अपने सेलेस्टियल शॉट को बाहर निकालता है और हेवनली चॉप इसके ऊपर चलाकर मारता है, जिस देखकर वो बंदा जो कि ब्लैक रूम में था वो बस अपने आंखों से उधर देखता है और एक बैंग होता है और जो हेवनली चॉप अटैक था वो खत्म हो जाता है। और ब्लैक रूम मैन की आवाज आती है सिर्फ इस लेवल की कल्टिवेशन के साथ ये रफ नहीं कि तुम मुझे ऐसे मूव भी करवा सको, अगर तुम्हारे पास बस इतना ही है तो तुम मेरे मास्टर का ट्रेजर ऑन करने के क्वालिफाइड नहीं हो। तो वैंगलिन ने देखकर स्माइल करता है और बोलता अच्छा ऐसा ही। और वैंगलिन ने बोलकर अपने सीलिंग स्टैम्प को देखता है और बोलता है सोल रिलीज। और वैंगलिन के बोलते के साथ ही सेलेस्टियल स्टैम्प के अंदर से काफी सारे गोल्डन थ्रेड्स बाहर निकलने लग और वो गोल्डन सन की तरह शाइन करने लगता है। और तुरंत ही वैंगलिन बोलता है डिसेंड। और वैंगलिन के बोलते के साथ ही फिर से सेलेस्टियल सीलिंग स्टैम्प आगे की तरफ चार्ज करता है, जिस वजह से अब उसे जो फोर्स काउंटर कर रहा था वो भी खत्म हो जाता है और वो सीधा उस बंदे की तरफ चार्ज कर जाता है, जिस देखकर उस बंदे के एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज हो जाते हैं और वो बोलता है 10 ड्रैगन्स राइज सीलिंग स्टैम्प की तरफ चार्ज हो जाते हैं। और जैसे ये कोलाइड होते हैं तुरंत ही ड्रैगन खत्म हो जाते हैं और ये जो सेलेस्टियल सीलिंग स्टैम्प था वो बस उस बंदे के 100 फीट के अंदर ही रह जाता है। और जैसे ही वो बंदा ये देखता है तुरंत ही वो खड़ा हो जाता है और ये पहली बार था जब वो काउंटलेस ईयर्स में खड़ा हुआ था। लेकिन अब भी सीलिंग स्टैम्प रुकता नहीं और आगे की तरफ चार्ज करता है। जैसे ही वो बंदा ये देखता है तो तुरंत ही ऐसे पीछे जाने वाला था, लेकिन वैंगलिन कोल्डली बोलता है सील। और वैंगलिन के बोलते के साथ ही जो सीलिंग स्टैम्प था वो अलग ही ग्लो रिलीज करता है, जिस वजह से 10,000 फीट का एरिया गोल्डन रोज से कवर हो जाता है। और ये देखकर ब्लैक रूम मैन काफी ज्यादा शॉक रह जाता है और थोड़ा सा फेयर में भी आ जाता है और उसके आसपास भी गोल्डन रोज अपर होने लगते हैं, यानी कि वैंगलिन सीधा सीधा इसे पूरी तरह से सील कर देना चाहता था। लेकिन तुरंत इस बंदे के आईब्रोज के अंदर से 10 ड्रैगन्स बाहर निकलते और वो बोलने लगता है 10 ड्रैगन्स शैटर्ड द वॉइड। और उसके बोलते के साथ ही ड्रैगन्स के अंदर डिस्ट्रक्टिव फोर्स आने लगता है और तुरंत ही एक्सप्लोड हो जाते हैं, जिस वजह से जितने भी रूइंस थे वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाते हैं और एक फोर्स सेलेस्टियल सीलिंग स्टैम्प को पीछे थ्रोबैक कर देता है और ये फोर्स वैंगलिन के ऊपर भी आने लगता है, जिस देखकर टाशान उन शॉट को छोड़ देता है और सीधा वैंगलिन के सामने आ जाता है और इस फोर्स से वैंगलिन को बचा लेता है। और तुरंत ही ब्लैक रूम मैन उस सीलिंग स्टैम्प के रेंज से बाहर आ जाता है और बोलने लगता है इतना पावरफुल ट्रेजर है, सेलेस्टियल रेल में भी अगर ये ट्रेजर रहता तो काफी ज्यादा फेमस होता। और टाशान इस फोर्स की वजह से थोड़ा सा इंजर हो जाता है और उसके मुंह से भी ब्लड बाहर निकलता है, लेकिन उसके आंखों में किलिंग इंटेंट आ जाता है और वो तुरंत ही उस ब्लैक रूम मैन की तरफ चार्ज कर जाता है और वैंगलिन भी रुकता नहीं और द हेवनली चॉप अटैक को उसकी तरफ मारता है। लेकिन वो जो ब्लैक रूम मैन था वो बड़ी स्पीड में आगे भागता है और सीधा सेलेस्टियल सीलिंग स्टैम्प की तरफ फ्लाई करता है और वो वैंगलिन को देखता भी नहीं, लेकिन वैंगलिन से बोलता है ट्रेजर तुम्हारे हैंड्स में वेस्ट हो रहा है, इसे मुझे ही दे दो। लेकिन ये देखकर तो वैंगलिन के फेस के ऊपर एक स्माइल आती है और जैसे ये बंदा उस सीलिंग स्टैम्प की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा था, वैंगलिन तुरंत ही बोलता है स्टॉप और वैंगलिन के बोलते के साथ ही वो बंदा अचानक से स्टॉप हो जाता है और वो काफी ज्यादा शॉक रह गया था। लेकिन तभी वैंगलिन के जो हेवनली चॉप के अटैक थे वो तुरंत ही उसके राइट हैंड को लग जाते हैं, जिस वजह से उसका जो पूरा राइट आर्म था पूरी तरह से ही उसके बॉडी से डिटैच हो जाता है और डस्ट में बदल जाता है, जिस देखकर वो बंदा काफी ज्यादा शॉक रह जाता है। लेकिन उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए वैंगलिन से बोलता है तुमने मेरे एक हाथ को काट दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, मैं काउंटलेस ईयर्स तक इस
प्लेस को प्रोटेक्ट किया और फाइनली मेरे स्केलेटन को मैंने रिकवर कर लिया था, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे राइट टाइम को डिस्ट्रॉय करने की। और तुरंत ये बंदा सीलिंग स्टैम्प को छोड़ता है, वैंगलिन की तरफ चार्ज करता है, उसके फिंगर से एक शॉट बना देता है और बड़ी स्पीड में वैंगलिन की तरफ चार्ज कर गया था। लेकिन इन्हें देखकर वैंगलिन बोलता है कॉल द विंड। वैंगलिन के बोलते के साथ ही उसका कॉल द विंड अटैक यहाँ पर आ जाता है, ड्रैगन्स भी बन जाते हैं। और जब वो बंदा ये देखता है वो काफी ज्यादा ही शॉक रह जाता है। और वो इतना शॉक तो तब भी नहीं होता जब उसने उसके मास्टर के ट्रेजर को वैंगलिन के पास देखा था। और वो बोलने लगता है सेलेस्टियल एम्परर का स्पेल कॉल द विंड, तुम आखिर हो कौन? और कॉल द विंड कितना ज्यादा पावरफुल है। ये पास्ट में उसके लिए एक नाइटमेयर था, क्योंकि इस अटैक की वजह से उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी। क्योंकि जो सेलेस्टियल एम्परर बायफाई ने उन्होंने एक स्पेल कास्ट किया था वो यही था, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी। सिर्फ उसका हेड ही बच पाया था और वो भी मास्टर केयरफ्री ने बचाया था। और वो बंदा जानता था भले ये कॉल द विंड अटैक उसके सामने कमजोर हो, लेकिन पहले का जो पावरफुल कॉल द विंड अटैक जो कि बायफाई ने यूज किया था, अब भी उस अटैक के डिस्ट्रक्टिव फोर्स इस बंदे के बॉडी के अंदर मौजूद है। और जैसे ही वैंगलिन का ये अटैक उससे टच होता है तो ये बुरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा, यानी कि ये मारा जा सकता है। उस टाइम पर जिसे तैसे मास्टर केयरफ्री ने इसे बचा दिया था और इस कॉफिन के साथ उसे यहाँ पर भेज दिया था। और ये जो ब्लैक रोब मैन था वो तुरंत यहाँ से रिट करने लगता है और वैंगलिन से चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारा सेलेस्टियल एम्परर बायफाई के साथ क्या रिलेशन है? लेकिन ये बंदा इससे बचने के लिए तुरंत ही एक वर्टेक्स को बना देता है और इससे रेजिस्ट करने लगता है। लेकिन वो जानता था इसे वो ज्यादा देर तक रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, जिस वजह से वो पीछे भागने लगता है और बोलने लगता है मुझे अब मास्टर की गिफ्ट का यूज करना पड़ेगा। लेकिन वैंगलिन की आंखों में तो अभी किलिंग इंटेंट था और वो उसे देखने लगता है और वैंगलिन बिना सोचे समझे गॉड स्लेइंग वॉर चैरियट को बाहर निकाल देता है, जो कि फिर से उसी बटरफ्लाई में बदल जाता है। और तुरंत ही वो बटरफ्लाई अपने फेदर्स को फ्लैप करने लगती है, जिस वजह से फिर से 5 कलर का पाउडर बाहर निकलने लगता है और उस बंदे की बॉडी धीरे धीरे कर डिस्ट्रॉय होने लगती है। पहले नीचे का पार्ट एक्सप्लोड होता है, फिर ऐसे ही ऊपर जाकर उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिस देखकर वो बंदा चिल्लाने लगता है और ऐसे ही कर उसकी जो पूरी नीचे की बॉडी थी, यानी कि हेड के नीचे की बॉडी पूरी तरह से एक्सप्लोड हो जाती है। लेकिन वो बंदा उसके मास्टर के फॉर्मेशन के अंदर आ जाता है, जिस वजह से उसकी बॉडी इल्यूजनरी बनने लगती है। लेकिन वो काफी ज्यादा शॉक रह गया था उस बटरफ्लाई की पावर को देखकर। लेकिन अब भी वो बटरफ्लाई अपने पंखों को फ्लैप करना रोकती नहीं और अभी भी फ्लैप करे जा रही थी, जिस वजह से उस बंदी की बॉडी जो कि अभी इल्यूजनरी बन रही थी वो भी डिस्ट्रॉय होने लगती है, यानी कि वो भी कोलैप्स होने लगती है। जिस देखकर वो बंदा तो काफी ज्यादा शॉक्ड में रह जाता है और इस सिलसिला ऐसे ही चलते रहता है। जब भी उसकी बॉडी बनती वो बटरफ्लाई तुरंत ही उसे कोलैप्स करवा देती, लेकिन ये देखकर वैंगलिन रुकता नहीं और तुरंत ही अपना कॉल द विंड अटैक फिर से यूज कर देता है, जिस वजह से उसका फेस पेल पड़ जाता है, क्योंकि ओरिजिनल एनर्जी अभी उसकी बॉडी में इतनी नहीं थी कि वो बार बार कॉल द विंड अटैक को यूज कर पाए। लेकिन जिस तरह से वैंगलिन फिर से कॉल द विंड अटैक यूज करता है और फिर से इस बंदे की तरफ उसे चढ़ा देता है, जिस देखकर उस बंदे के एक्सप्रेशन और ज्यादा चेंज हो जाते हैं और वो अब जानता था कि वो बच नहीं पाएगा और वो सोचने लगता है अगर वो अपने पीक पर रहता उसे इस इनकम्प्लीट कॉल द विंड अटैक से बचने की जरूरत भी नहीं रहती। लेकिन उसके बॉडी के अंदर अब भी कॉल द विंड अटैक का हो रहा था, जिस वजह से वो तुरंत ही मारा जा सकता था। और वो बोलने लगता है टीचर मुझे माफ करना, आपका डिसाइपल आपका प्रॉमिस तोड़ रहा है। यानी कि अब ये बंदा उस कॉफिन के अंदर जाने वाला था और मास्टर केयरफ्री का जो बेटा है उसे बाहर निकाल देने वाला था। और हमें इसका पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर की मास्टर केयरफ्री उससे बोलने लगते ये कॉफिन एशियन सेलेस्टियल रियल का ट्रेजर है। तुम्हारे मास्टर ने इसे बहुत ज्यादा डेंजर फेस करने के बाद ऑब्टेन किया है और इसे हेवन ओवरडेइंग कॉफिन कहते हैं। तुम जानते हो कि जब मैं सेलेस्टियल बना था उससे पहले मेरा एक बेटा था, तुम्हारे मास्टर पर उसका बहुत ज्यादा होदार है और मैं सिर्फ उसके सोल का एक ट्रेस ही ले पाया। जब मैं सेलेस्टियल बना तो मैंने अपनी सारी कल्टीवेशन टाइम और अपॉर्चुनिटी इस हेवन ओवरडेइंग कॉफिन को फाइंड करने में लगा दिया और फिर मैंने इसे उसके अंदर प्लेस कर दिया। और फिर एक दिन आएगा जब वो अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिफॉर्म कर देगा और फिर अवेकन हो जाएगा। और जब वो अवेकन हो जाएगा तो तुम उसे अपना मास्टर रिकॉग्नाइज करोगे और कभी भी उसे बिट्रे नहीं करोगे और हमेशा उसके साथ रहोगे। और फिर तुम इस कॉफिन को बोरो कर सकते हो और अपनी बॉडी को भी रिफॉर्म कर सकते हो और अपनी कल्टीवेशन को भी रिकवर कर सकते हो। और फिर ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और फिर वो ब्लैक रोब मैन चिल्लाते हुए बोलने लगता है मास्टर मुझे ब्लेम मत करना, इस टाइम पर अब मेरे लाइफ पर बन आई है तो मुझे ये करना ही होगा। और तुरंत ये ब्लैक रोब मैन उसके अंदर जो भी बंधा था उसे बाहर निकाल कर फेंक देता है और खुद उस कॉफिन के अंदर चला जाता है, जिस वजह से रैपिडली उसकी बॉडी रिफॉर्म होने लगती है। और वैंगलिन जब ये देखता है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है ये क्या है, ये कैसे हो रहा है, आखिर ये ट्रेजर किस तरह का है जो किसी की बॉडी को इतनी आसानी से रिफॉर्म कर सकता है।
और जब वो ब्लैक रो मैन देखता है कि उसकी बॉडी इतने आसानी से बने जा रही है तो वो चिल्लाते हुए बोलने लगता है, मास्टर मैं लॉन्ग डाउजी, यानी कि इस बंदे का नाम लॉन्ग डाउजी था। वो बोलने लगता है, काउंटलेस ईयर्स से मैं आपके सन की गार्डिंग कर रहा हूँ और मेरी बॉडी नहीं थी और अब मुझे फाइनली पता चला कि सिर्फ एक मोमेंट के लिए मुझे बस यहाँ पर रहना था और मेरी बॉडी रिकवर हो जाएगी। और वो काफी ज्यादा खुश था और वो अपने मास्टर को गालियां देने लगता है और बोलने लगता है, शायद से तुम ही चाहते थे कि मैं ऐसे ही तड़पता रहूं और ऐसे बिना बॉडी का रहो। तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। तुमने मुझे इतना पेन झेलने दिया और तुम्हारी वजह से मैंने लॉ तोड़ा था और इसलिए बाईफान ने मुझे पनिश किया और आज मेरा हाल ऐसा है। लेकिन फाइनली मैं अब रिकवर हो रहा हूँ और उसकी कल्टिवेशन भी रिकवर होने लगती है। कॉर्पोरेट रैंक निर्वाणा स्कायर के मिड से, जो कि एक स्काई सेलेस्टियल था, और फिर ऐसे रैंक बढ़ने लगती है, रैंक 6 सेलेस्टियल, और रुकती नहीं और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। और वैंगलिन जब इसे देखता है तो काफी ज्यादा शॉक रह जाता है क्योंकि वो भी इसकी पावर को बढ़ता हुआ देख सकता था और इसकी पावर जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैंगलिन को उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी इससे फाइट करने में। लेकिन तभी इसकी जो रैंक थी ये स्काई सेलेस्टियल से सीधा पहुंच जाती है सेलेस्टियल किंग पर, फिर रैंक 3 सेलेस्टियल किंग। फिर वो चिल्लाते हुए बोलने लगता है, मास्टर केयरफ्री आप सिर्फ रैंक 9 के सेलेस्टियल किंग हो, लेकिन फाइनली मैं भी सेलेस्टियल किंग बन गया और मैंने आपके बेटे को किल कर दिया है और उसका ट्रेजर ले लिया है, लेकिन मैं थंडर सेलेस्टियल रेल में जाऊंगा ही नहीं, तो आप मुझे फाइट कैसे करोगे। मतलब कि इस बंदे को लग रहा था कि अभी भी सेलेस्टियल रेल्म एग्जिस्ट करता है, ये बंदा अगर वहाँ जाएगा ही नहीं तो मास्टर केयर फिर इसे ढूंढेंगे नहीं, इसे ऐसा लग रहा था। और अब इस बंदी की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, तुम मान सकते हो कि ये निर्वाणा क्लेंजर तक आ चुका था। और तभी ये बंदा चिल्लाते हुए वैंगलिन से बोलता है, जूनियर अब मरो। और ये बोलते के साथ ही वो कॉफिन के बाहर अपना एक कदम रखता है, लेकिन जैसे ही वो अपना कदम बाहर रखता है उसकी बॉडी तेजी से डिसअपियर होने लगती है, उसके लेग्स पूरी तरह से शैटर्ड हो जाते हैं, आर्म भी पूरी तरह से शैटर्ड हो जाता है, पूरी बॉडी डिसअपियर होने लगती है। और वो बोलता है, ये कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। और फिर वो चिल्लाते हुए बोलने लगता है, ये क्यों हो रहा है मास्टर, ये क्यों हो रहा है, मैंने काउंटलेस ईयर्स तक आपके सर को प्रोटेक्ट किया, तो अब जब मैंने इसे किल किया तो क्या ये मेरी पनिशमेंट है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। लेकिन उसे सब कुछ समझ आ जाता है कि ये कॉफिन कैसे काम करता है, मतलब कि इस कॉफिन के अंदर जब तक तुम रहोगे तब तक ही तुम जिंदा रह पाओगे और जब तुम बाहर निकल जाओगे तो मारे जाओगे। और अगर ये बंदा मास्टर केयरफ्री के सन को भी रिवाइव कर देता और वो जब बाहर निकलता और ये बंदा जब अंदर जाता तब भी इसके साथ ऐसा ही होता, उसे समझ आ जाता है कि उसके मास्टर ने उसके साथ धोखा किया है। और शायद से ये जो कॉफिन है इसकी पावर ऐसी हो सकती है कि अगर किसी सोल को इसके अंदर डाला जाए और उसकी बॉडी फिर रिफॉर्म हो तो तब वो बाहर निकल सकती है। लेकिन हमें आगे भी इस कॉफिन की पावर को ज्यादा बताया नहीं जाता, बस इसके अंदर एक बंदी नोल के एंड तक लेटी रहती है लेकिन कभी भी बाहर नहीं निकलती, तो इसलिए हमें इस कॉफिन के बारे में ज्यादा पता नहीं चलता। और वो बंदी जो कि इस कॉफिन के अंदर लेटेंगी वो कौन रहेंगी, तो मुझे कमेंट में बताओ। और जब वो बंदा यहाँ पर से फाइनली मारा जाता है तो एक बहुत ज्यादा खतरनाक रिजल्टमेंट यहाँ पर रह जाती है। देखकर वैंगलिन अपने अंडरवर्ल्ड रिवर को बाहर निकाल देता है और बोलता है, द फॉर्म अंडरवर्ल्ड रिवर, और सारे रिजल्टमेंट को उसके अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और फिर वैंगलिन की नजर इस कॉफिन के ऊपर पड़ती है और वैंगलिन बोलने लगता है, ये ऑब्जेक्ट सोल को नरिश करने के लिए और फ्लैश को रिकवर करने के लिए हेल्प करता है, लेकिन इससे फिर कोई बाहर आ नहीं सकता। और जैसे ही वो बाहर वो नथिंगनेस में बदल जाएगा। और वैंगलिन को लगता है कि ये जो कॉफिन है शायद से इसका कोई स्पेल वगैरह रह सकता है, जब बॉडी को बाहर लाया जाए तो वो ठीक हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, वैंगलिन को ऐसा लगता है। और फिर वैंगलिन को याद आती है उसके बंदी यानी ल्यूमॉन की। लेकिन फिर वैंगलिन बोलता है, वानर तुम चिंता मत करो, मैं प्लेनेट डोंगलिन पर जाऊंगा और अपनी करंट कल्टीवेशन के साथ मैं वहाँ पर जाकर देख सकता हूँ। और फिर तब हमें ऑल 11 स्टार सिस्टम के वेस्टर्न डोमेन के पार्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि स्ट्रेंज डोमेन के डीप के अंदर काफी ज्यादा फॉग था, लेकिन तभी वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़े बीस्ट को भी दिखाया जाता है जो कि वेल टाइप का बीस्ट था। और तभी उसके मुंह के अंदर से फॉग बाहर निकल रहा था। और तभी जब वो बीस्ट अपना मुंह खोलता है उसके अंदर से एक बंदा बाहर निकलता है जिसके पीछे की काफी सारे और भी बंदे थे, और ये कोई और नहीं बल्कि वैंगलिन था। और जैसे वैंगलिन बाहर आता है वो पीछे की तरफ देखता है और वैंगलिन को दिखाई देता है एक वेल टाइप बीस्ट जो कि था नेदर बीस्ट। और वैंगलिन ने इसे एशियन गॉड तुसी के मेमोरीज के अंदर देखा था और वो बोलने लगता है, ये बीस्ट तो एशियन गॉड टाइम से तो अभी तक एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका ओरिजिन अननोन है और इसके पास कोई ऑफेंसिव एबिलिटी नहीं थी, यानी कि अटैक वगैरह ये नहीं करता था, काफी ज्यादा डरपोक टाइप का बीस्ट था। लेकिन भाई अगर ये गुस्सा हो जाए और वो बस एक रोर ही कर दे तो थर्ड स्टेप के बंदे की भी फटकर हाथ में आ जाएंगे, इतना खतरनाक तो बीस्ट है। लेकिन तो मैं एक स्पॉइलर दे देता हूँ, ये वैंगलिन के साथ फेटेड है। और फाइनली वैंगलिन यहाँ से बाहर आ गया था, लेकिन जैसे वैंगलिन बाहर आया था यहाँ पर दो न्यूज काफी ज्यादा तेजी से वायरल चल रही थी, जिसमें से पहली ये थी कि थंडर सेलेस्टियल टेम्पल ने एक ऑल 11 डिग्री जारी किया था कि सभी कल्टिवेशन फैमिलीज को बुलाया था थंडर सेलेस्टियल टेम्पल के अंदर, और वो सभी मिलकर अलायंस स्टार सिस्टम के अंदर एंटर करने वाले हैं और वहाँ पर फाइट करेंगे। और इसके लिए थंडर सेलेस्टियल टेम्पल को दो बड़ी फैमिली सपोर्ट कर रही थी, एक तो जैंग फैमिली थी प्लेनेट डोंगलिन की, और
और ये न्यूज पूरे ऑल 11 स्टार सिस्टम में चल रही थी और ऑल 11 स्टार सिस्टम के कई सारे बंदों को पता था कि अलायंस स्टार सिस्टम के बंदे कितने ज्यादा खतरनाक है और वहाँ पर कल्टिवेशन फैमिलीज नहीं रहती बल्कि वहाँ पर कल्टिवेशन सेक्ट रहते और कल्टिवेशन कंट्रीज रहते। और रूमर्स ये थे कि ऑल 11 स्टार सिस्टम में कल्टिवेशन अलायंस सबसे ज्यादा पावरफुल है और उसी के ऊपर ऑल 11 स्टार सिस्टम अटैक करने वाला है। लेकिन इसके लिए काफी सारे ट्रेजर्स भी रखे गए थे, काफी सारे रिवॉर्ड्स भी रखे गए थे, जैसे कि अलग अलग पिल्स, मैजिकल ट्रेजर्स वगैरह सब कुछ, यहाँ तक कि सेलेस्टियल स्पेल्स भी रखे गए थे। और यही नहीं बल्कि इसमें 36 हेवनली डीपर्स और 72 अर्थ फ्रेंड्स भी होंगे, जिनके टोटल 108 पीपल्स होंगे। और जिन किसी को भी ये सेलेस्टियल टाइटल मिलेगा उसका स्टेटस थंडर सेलेस्टियल टेम्पल के मैसेंजर से भी ज्यादा हाई होगा। और ऑल 11 स्टार सिस्टम में जब वो लोग अटैक करेंगे तो उनके पीछे एक आर्मी होगी और जिन्हें भी ये सेलेस्टियल टाइटल मिलेंगे उन्हें खुद सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई एक सेलेस्टियल स्पेल टीच करेंगे। और जब ये न्यूज़ फैलती कि एक सेलेस्टियल लॉर्ड अभी भी जिंदा है और वो खुद सेलेस्टियल स्पेल टीच करेगा तो सभी इसके लिए एक्साइटेड हो जाते और सभी इसके लिए अब पार्टिसिपेट करने वाले थे। और इतना ही नहीं बल्कि उन्हें सेलेस्टियल पूल के अंदर जाने का मौका भी मिलेगा और वो एक रियल सेलेस्टियल भी बन सकते हैं। और अगर वो एक रियल सेलेस्टियल बन जाए तो एक सेलेस्टियल स्पेल की फुल पावर को वो यूज कर सकते हैं। मतलब कि जो सेलेस्टियल स्पेल रहता है नॉर्मली उसे ओरिजिन एनर्जी पे यूज किया जाए तो उसकी फुल पावर यूज नहीं होती और जब रियल सेलेस्टियल बन जाए तो सेलेस्टियल ओरिजिन एनर्जी उनके अंदर आ जाती है, जिस वजह से उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और रियल सेलेस्टियल स्पेल की पावर वो दिखा पाते हैं। और दूसरी न्यूज ये फैल रही थी कि जो याओ फैमिली है उसने हेवन ऑर्डर जारी किया है एक बंदे को मारने का। और जब भी ये हेवन ऑर्डर जारी किया जाता है तो जो भी इस ऑर्डर का टारगेट रहता है वो मारा ही जाता है। और इस बार का टारगेट था ज़ूमू। और ये न्यूज काफी ज्यादा फैल चुकी थी क्योंकि ज़ूमू नाम पहले भी काफी ज्यादा फेमस हो गया था क्योंकि उसने काफी सारे बंदों को बचाया था और थंडर सेलेस्टियल रेल में क्या तबाही मचाई थी वो सभी को पता थी। और कुछ लोग इसके ऊपर ज़ूमू का सपोर्ट भी कर रहे थे लेकिन याओ फैमिली की वजह से किसी को भी कुछ बोलता नहीं आता। और याओ फैमिली ने पूरे ऑल 11 स्टार सिस्टम में अपने कई सारे मैसेंजर्स को भेज दिया था और काफी सारे फैमिलीज को कुछ जेट्स दे दिए थे जिसके अंदर की ज़ूमू कैसा दिखता है उसकी एक पेंटिंग बनी हुई थी। यानी कि ज़ूमू कहीं पर भी अपेयर हो जाए तो तुरंत ही वो पकड़ा जाएगा। और वैंगलिन नेदर बिस्ट के अंदर था जिस वजह से अभी तक कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया था। और इंडिया फैमिली वालों ने जो भी ज़ूमू को ढूंढ कर लाएगा या फिर उसकी न्यूज बताएगा उसके लिए काफी बड़े बड़े रिवॉर्ड्स रखे थे। और अभी हम वैंगलिन और उसके पीछे सभी बंदों को देखते जो कि टैटू क्लैन के थे और ये सभी लोग आगे जाए जा रहे थे और उन्हें फॉग के अंदर काफी सारे बीस्ट भी दिखते तो ये बंदे उन्हें मारे जाते और उनका किलिंग रेट अलग ही लेवल पर था। और वैंगलिन भी इन्हें देखकर सरप्राइज था क्योंकि ये जो बंदे थे ये काफी ज्यादा होशियार थे। वैंगलिन जैसा था ये उसी टेम्पर के बन गए थे, मतलब की इन्होंने एक तरह से वैंगलिन को कॉपी कर दिया था। और तुरंत ही ये लोग इस रीजन से बाहर निकल जाते और इन लोगों को स्टार्स वगैरह दिखने लगते जिस देखकर ये काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि वो अपनी लाइफ में पहली बार फील कर सकते थे, स्टार्स को देख सकते थे। और तभी वैंगलिन वो कहाँ पर ये देखने के लिए एक जेट को बाहर निकालता है जो कि उसे शेंगोंगू ने दिया था। लेकिन वैंगलिन को अभी भी कुछ भी समझ नहीं आया जा रहा था जिस देखकर वैंगलिन अपने डिवाइसेस को यहाँ पर फैला देता है और जितने भी कल्टिवेशन प्लेट वगैरह थे सभी के ऊपर फैला देता है और बड़ी स्पीड में ये लोग आगे जाने लगते हैं। और ये लोग बड़ी स्पीड में आगे की तरफ ऐसे ही फ्लाई कर जा रहे थे और वैंगलिन ने ये उसके पीछे जितने भी बंदे थे उनसे कहा था कि आप अब यहाँ पर कहीं पर भी जा सकते हो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि वो इस जगह से फेमिलियर नहीं थे। तो वैंगलिन ने फिर डिसाइड किया था कि वो उन्हें अपने किंगलिन प्लैनेट के ऊपर रखेगा क्योंकि वो प्लैनेट काफी ज्यादा बड़ा है तो ये लोग आराम से वहाँ पर रह सकते हैं। और जैसे ये आगे जाए जा रहे थे तीन ओल्ड मैन तुरंत एक येलो प्लैनेट से बाहर आते क्योंकि वैंगलिन फुल डिवाइसेस को बाहर फैलाई जा रहा था तो इन ओल्ड मैन को बाहर आना ही पड़ता। और ये तीनों ही ओल्ड मैन काफी ज्यादा पावरफुल थे, इल्यूजनरी इनकी कल्टिवेशन थी। और तभी वैंगलिन भी इन बंदों के सामने आकर रुक जाता है लेकिन जैसे ये बंदे पीछे वाले बंदों को देखने लगते यानी कि टैटू क्लैन वाले बंदों को तो ये उन्हें पहचान नहीं पाते। लेकिन वो ये देखते थे कि उनके अंदर एक अलग ही लेवल का किलिंग इंटेंट है। और तभी उनमें से एक बंदा वैंगलिन से बोलता है फेलो कल्टिवेटर आप इतनी जल्दी में कहाँ जाए जा रहे हो। और उन तीनों में से ही जो एक बंदा था वो थोड़ा पीछे हटता है और अपने पास से एक जेट को बाहर निकालता है और वैंगलिन का चेहरा इस जेट से मैच कराने के लिए देखता है तो ये सेम चेहरा रहता है। और फिर वो अपने मनी मन बोलता है ये तो याओ फैमिली द्वारा जो हेवन ऑर्डर जारी किया गया है ये उसी तरह का बंदा दिखता है। तो देखकर वैंगलिन उनसे बोलता है मैं अपना रास्ता खो चुका हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि ये ऑल 11 स्टार सिस्टम की कौन सी डोमेन है। तो ये देखकर उनमें एक मिडिल एज मैन था थोड़ा सोचता है और बोलता है ये वेस्टर्न डोमेन है और ये प्लेनेट ब्लैक अर्थ है, आपका नाम क्या है क्या आप बता सकते हो। लेकिन वैंगलिन इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोलता और वैंगलिन अपने जेट के अंदर लोकेशन देखने लगता है। और फाइनली वैंगलिन समझ जाता है कि उसका प्लेनेट किंगलिन किधर पर है। और वो बंदा जिसने की वैंगलिन को पहचान लिया था कि वो ज़ूमू है लेकिन वो अपने फेस के ऊपर ऐसा दिखाता नहीं कि उसे पता चला हो कि वैंगलिन
वैंगलिन जूम हुए। लेकिन फिर वो बंदा वैंगलिन से बोलता है, फेलो कल्टिवेटर, लगता है कि आप काफी दूर से आ रहे हैं, क्यों ना आप हमारे प्लेनेट के ऊपर कुछ देर रेस्ट करे और फिर यहाँ पर जाए। लेकिन वैंगलिन इसके ऊपर बोलता है जरूरत नहीं, और ये बोलकर वैंगलिन आगे चार्ज कर जाता है और वैंगलिन और उसके पीछे इमॉर्टल क्लैन के बंदे बड़े स्पीड में आगे जाने लगते हैं। और जैसे ही आगे जाते वो जो ओल्ड मैन था उस मिडिल एज मैन से पूछता है, ब्रदर ओयांग, इन पीपल का बैकग्राउंड अननोन है, तो आप इन्हें हमारे प्लेनेट पर इन्वाइट क्यों कर रहे थे? तो देखकर बोलने लगता है, ब्रदर चेन, कि आपको लगता नहीं कि ये पर्सन बिल्कुल सिमिलर दिखता है उस जूमो से जिसका केवन ऑर्डर याओ फैमिली ने जारी किया है। और फिर इन्हें भी याद आ जाता है और वो बोलने लगते हैं, अरे हाँ, वो रूमर है कि वो पर्सन काफी ज्यादा टाइम से मिसिंग है। लेकिन ये देखकर उनमें से एक बंदा बोलने लगता है, यार कहा गया है कि ये जो जूमो नाम का बंदा है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, तो क्या इससे पंगा लेना सही रहेगा? लेकिन एक बंदा बोलता है, ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास खुद चल कर आई है, तो हमें इसका यूज करना चाहिए, और वैसे भी हमें उससे थोड़ी फाइट करनी है, हमें तो बस उसकी लोकेशन याओ फैमिली को बतानी है, और जो कुछ भी करेंगे वो याओ फैमिली के बंदे करेंगे, तो हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। और तभी वो बंदा एक जेट को क्रश करता है और तुरंत उसके सामने एक इल्यूजनरी फिगर कंडेंस हो जाता है जो कि याओ फैमिली का एक मैसेंजर था। और तभी ये बंदा बोलने लगता है, प्लेनेट ब्लैक आर्ट का ओयांग कुन याओ फैमिली के स्काई मैसेंजर को ग्रीट करता है, और मैंने अभी जूमो का ट्रेस फाइंड किया है, तो आप इधर आ जाइए। तो देखकर वो मैसेंजर भी खुश हो जाता है और बोलता है, अगर तुम्हारी न्यूज सही रही तो तुम्हें ट्रेजर वगैरह मिल जाएंगे। और तभी हम वैंगलिन को देखते हैं जो कि काफी आगे आ चुका था, और वैंगलिन अपने पास से एक जेट बार निकालता है और उसके ऊपर प्लेनेट की ग्लिन की लोकेशन मार्क कर देता है और उस ओल्ड मैन को दे लेता है और बोलता है, तुम लोग इस प्लेनेट के ऊपर चले जाओ, मुझे कुछ काम है, तो मैं बाद में आता हूँ। देखकर ओल्ड मैन भी बोलता है, हम प्लेनेट की ग्लिन के ऊपर आपका वेट करेंगे। और फिर ये लोग आगे चले जाते हैं, लेकिन वैंगलिन यहीं पर रुक जाता है और वैंगलिन बोलने लगता है, वो प्लेनेट ब्लैक अर्थ के वो जो 3 बंदे थे वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज एक्ट कर रहे थे, क्या हो सकता है वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो जो कि मुझसे रिलेटेड हो। और वैंगलिन को कहीं ना कहीं समझ जाता है कि दाल कहीं ना कहीं तो काली है, मतलब कि उसे इतना समझ आ जाता है कि उसके ऊपर कोई ना कोई खतरा आने वाला है। और अब सच में वैंगलिन के ऊपर काफी बड़ा खतरा आने वाला था, क्योंकि आधे से ज्यादा ऑल 11 स्टार सिस्टम उसके पीछे पड़ जाने वाला था, और वैंगलिन को सभी लोग हर्ट करने वाले थे, जो कि देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और इसके नेक्स्ट पार्ट में सिर्फ फाइट रहने वाली है, और सिर्फ इसके नेक्स्ट पार्ट में नहीं बल्कि यहाँ से जितने भी आगे के पार्ट आएंगे आप फाइट के है। तो फिर इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए इस वीडियो पर 1.5 के लाइक्स और 400 कमेंट्स कंप्लीट करवा दो। और भाई तुम लाइक तो बिल्कुल करते थे और सब्सक्राइब कर तो छोड़ो ही, कम से कम लाइक तो कर दिया करो। व्यूज तो आती है और सभी लोगों को वीडियो भी पसंद आती है, लेकिन लाइक कोई नहीं करता, तो प्लीज भाई लाइक कर दिया करो, इससे